Students, today we will learn about assessment of intelligence. This is from psychology cognitive process unit 3rd. इससे पहले हमने देखा था, ये देखिए यूजेस ऑफ इंटेलिजेंट हमने अभी देखा था, इससे जस्ट बिफोर हमने ये देख लिया था। इससे पहले मैंने इंटेलिजेंस में ये सब बता दिया है, फैक्टर अफेक्टिंग इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस, ये सब हम लोग पूरी 2-3 स्लाइड में हम इसे कवर कर चुके हैं, यानी कि 2-3 वीडियोज़ में। तो अभी हम देखेंगे यूजेस हमने देख चुके हैं, इसके बाद हम देखेंगे असेसमेंट, देखेंगे अब कि असेसमेंट इसका कैसे करते हैं, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। One of the achievement of modern psychology is the development of scientific device of measuring the general mental ability और intelligence। यानी कि बोला गया है कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी के अचीवमेंट में से एक जनरल एबिलिटी या जो भी इंटेलिजेंस को क्या करती है, मेजरमेंट करने में साइंटिफिक डिवाइस का डेवलपमेंट है। मीन जो भी ये है मेजरमेंट ऑफ द जनरल मेंटल एबिलिटी और इंटेलिजेंस, वो एक तरीके से साइंटिफिक डिवाइस है। साइंटिफिक डिवाइस क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें कुछ इस तरीके से साइंस की जैसे मेथड यूज़ किए जाते हैं जिससे कि आईक्यू को चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक मॉडर्न साइकोलॉजी का एक अचीवमेंट है जिसमें कि क्या किया जाता है, साइंटिफिक मेथड के थ्रू ये जो मेंटल एबिलिटी को, जनरल मेंटल एबिलिटी को क्या किया जाता है, वो चेक किया जाता है, मेज़र किया जाता है। ठीक है, और दीज आर कॉल्ड इंटेलिजेंट टेस्ट, इन्हीं को इंटेलिजेंट टेस्ट कहते हैं। और दीज आर द रिजल्ट ऑफ द बिलीव दैट जो भी इंटेलिजेंस एग्जिस्ट इन अ सर्टन अमाउंट दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मीन जो ये हैं इसको इंटेलिजेंट टेस्ट कहते हैं। दीज आर द रिजल्ट ऑफ बिलीव, मतलब कि इसमें क्या किया जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जो रिजल्ट है कि इंटेलिजेंस एक सर्टन अमाउंट में एग्जिस्ट होती है, जो कि एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या होती है, वेरीज करती है। मीन ये एक सर्टन अमाउंट में क्या होती है, शो होती है हमें। जब भी हम किसी का आईक्यू टेस्ट करते हैं तो जो भी है वो उसकी जो भी कैपेबिलिटी है वो हमको दिखती है, और ये जो होती है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, मतलब कि डिफरेंट हो सकती है। किसी के आईक्यू लेवल कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, इस तरीके से। ठीक है, एंड 1905 में जो एल्फ्रेड बाइनेट थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ का, जिसमें कि MA विच इज़ द एवरेज इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द पर्टिकुलर एज। इन्होंने क्या किया था, MA मीन मेंटल एज है। तो 1905 में जो एल्फ्रेड बाइनेट थे, इन्होंने मेंटल एज को कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक पर्टिकुलर एज का क्या है, पर्टिकुलर एज का एक एवरेज इंटेलेक्चुअल लेवल है। ठीक है, यानी कि हर एक ग्रुप का, एक पर्टिकुलर ग्रुप का एक इंटेलेक्चुअल लेवल है। तो जो भी इंटेलेक्चुअल जो आईक्यू है, वो आईक्यू इज़ द रेशियो ऑफ, क्या है, आईक्यू जो है वो रेशियो ऑफ MA टू CA। MA मतलब मेंटल एज, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये भी यही है जो कि बताया गया है, डिफाइन द ओरिजिनली द रेशियो ऑफ द मेंटल है MA टू बी क्रोनोलॉजिकल एज CA मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये इस तरीके से इसका एज का वो निकाला जाता है। ठीक है, मतलब IQ का एक लेवल को देखा जाता है। IQ जो होती है इज़ मेजर ऑफ रिलेटिव इंटेलिजेंस डिटरमाइंड बाय अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ठीक है, तो जो IQ होती है वो एक जो मेज़र की जाती है, क्या कहने का मतलब, जो IQ जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, IQ एक रिलेटिव स्टैंडर्डाइज टेस्ट द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। IQ का टेस्ट हम उसमें क्या करते हैं, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट करेंगे और तब जाके क्या करते हैं, IQ के लेवल को हम मेज़र कर पाते हैं, उसका पता लगा पाते हैं। ठीक है, तो ये है। और क्या है, IQ इज़ मेज़र इज़ प्रेजेंट फंक्शनिंग एबिलिटी। तो IQ क्या है, एक प्रेजेंट में जो अभी आप करेंगे वही एक प्रेजेंट की एबिलिटी है, ये नॉट नेसेसरली फॉर फ्यूचर पोटेंशियल। तो ज़रूरी नहीं है कि ये फ्यूचर की एबिलिटी हो, यानी कि फ्यूचर तक आप सेम उसी IQ लेवल जो अभी आपने दिया है और जो आपके अभी टेस्ट में मार्क आए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका फ्यूचर एबिलिटी को बताएं कि आप फ्यूचर में भी इसी तरीके की IQ आपकी रहेगी, ये ज़रूरी नहीं है। ऑल्दो अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस इज स्टेबल
थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। हालांकि ऑर्डिनरी जो सर्कमस्टेंसेस मीन कुछ सामान्य स्थितियों में जो है वो थ्रू आउट लाइफ जो होती है वो स्टेबल रहती है, यानी कि कुछ नॉर्मल कंडीशन होती है तो इसमें हमारी जो IQ लेवल होगा वो करीब करीब समान ही रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कहने का मतलब, ठीक है। और परफॉर्मेंस अर्ली लर्न एंड रिसेंटली लर्न, मतलब इसमें क्या होता है कि ये देखा जाता है सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली जो इंटेलेक्चुअल टेस्ट में वैरायटी ऑफ स्किल एबिलिटीज़ को मेज़र किया जाता है। इन टेस्ट में जो होती है most useful intelligence must be measure a variety of skill and abilities including verbal and इसमें आएंगे आप इंक्लूडिंग वर्बल एंड अल्टीमेटली कल्चर एंड कल्चर बाउंड, अल्टीमेट कल्चर फ्री एंड कल्चर बाउंड, ये सब इसमें आते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली यानी कि परफॉर्मेंस अर्ली रिसेंट लर्न, इसमें क्या किया जाता है परफॉर्मेंस में कि जो भी अभी सीखा है या जो आपने पहले से आपने सीखा हुआ है, अर्ली मतलब रिसेंटली अभी सीख रहे हैं या आपने कभी उसको जल्दी ही सीखा हो, अर्ली सीखा हो, इंस्टेंस में वर्बल परफॉर्मेंस अर्ली जो लर्न है और जो रिसेंट लर्न है, यानी कि जो अर्ली सीखा है या फिर जो रिसेंटली आपने सीखा है, टाइम में और अनटाइम में, मतलब समय और असमय में, कल्चर वैल्यू जो फ्री होती हैं और कल्चर बाउंड, इसमें इस टाइप के जो टेस्ट होते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। तो द फॉलोइंग सब्सटेंस आर डिस्क्राइब इन द ऑर्डर इन विच दे आर प्रेजेंट टू द सब्जेक्ट। वर्बल टेस्ट मतलब इसमें क्या होंगे कि जो फॉलोइंग सब टेस्ट को उसी ऑर्डर में डिस्क्राइब किया जाता है जिससे कि उनको क्या हो सब्जेक्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी टेस्ट होते हैं फॉलोइंग सब टेस्ट को उसी ऑर्डर में डिस्क्राइब किया गया है जिसमें कि उन्हें सब्जेक्ट के सामने प्रेजेंट करना हो। जैसे कि वर्बल स्किल और लैंग्वेज टेस्ट है, इसमें तो वर्बली होगा और लैंग्वेज टेस्ट होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जो होगी यहाँ पे टेस्ट रखे जाएंगे। परफॉर्मेंस टेस्ट होगा जिसमें कि वो वर्बल नहीं होगा, लैंग्वेज यूज़ नहीं होगी, लेकिन केवल परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, परफॉर्मेंस चल रहा है, मतलब कि ये वर्बल चल रहा है, यहाँ पे को वर्बल कम्युनिकेशन है, तो वर्बल वहाँ पे उसका टेस्ट लिया जा रहा है, वर्बली वो उसको कुछ भी पूछ के वो आंसर कर रहा है, तो इस तरीके की वहाँ पे क्रिएट किया जाता है टेस्ट लेने के लिए। तो वर्बल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट अगर हम देखें तो इन दिस सब्जेक्ट मेक यूज़ टू लैंग्वेज, इसमें केवल लैंग्वेज यूज होती है। और इसमें क्या होगा कि विच इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन ऑर्डर रिटन ओरल और बोथ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन दिस टेस्ट में जो होती है लैंग्वेज का यूज होता है जिसमें कि वर्ड रिटन और जो ओरल या दोनों में से, मतलब वर्ड में किए जाएंगे, लिख के किए जाएंगे, लेकिन लैंग्वेज यूज मतलब बात करके नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से ये राइटिंग में भी हो सकता है और वर्बल में भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, वर्बल में मतलब बात करके होगा, लैंग्वेज यूज़ होगी इसमें, वर्ड होंगे इसमें, ठीक है। तो ये इसका ये है, और ये इतने टाइप से कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन होगा, कंप्रीहेंशन होगा, अर्थमेटिक हो गया, सिमिलरिटी हो गई, और डिजिट स्पैन हो गया, वोकेबलरी। तो इतने टाइप के टेस्ट जो होते हैं इस वाले उसमें आते हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या है, वर्बल में स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गई, और ये जो गया इसमें आप देख सकते हैं लिसनिंग हो गया और राइटिंग हो गया। तो ये सारे इसमें यूज़ किए जाते हैं वर्बल टेस्ट में, ठीक है। तो जो इसमें ये होगा कि द टेस्ट कंटेंट इज़ लोडेड विद द वर्बल मटेरियल, इसमें जो होता है बहुत सारा वर्बल मटेरियल इसमें होगा, ठीक है। इसमें जो होगा टेस्ट कंटेंट वर्बल मटेरियल से ये लोडेड होता है, और इसमें क्या होता है कि वैरायटी ऑफ आइटम जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ये जो होता है दिस सब्सटेंस कवर जनरल इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, ठीक है। ये जो होता है जनरल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, पूरा कवर करता है, वो सब कुछ इसके अंदर आता है, जनरल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज कवर करता है। और कल्चर वेरिएबल के सब्जेक्ट है ये, ठीक है। लो सोशियो इकोनॉमिकल और जो लिटिल स्कूलिंग वाले जो ग्रुप वाले जो होते हैं बच्चे, वो डू नॉट परफॉर्म वेल एज़ कम्पेयर टू हाई सोशियो इकोनॉमिकल ग्रुप विथ मोर स्कूलिंग, यानी कि जो बच्चे ज़्यादा स्कूल गए होते हैं और ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिकल ग्रुप उनका ज़्यादा हाई होता है, तो उनके कंपैरिजन में जो लो सोशियो इकोनॉमिकल वाले जो बच्चे होते हैं जिनका स्टैंडर्ड कम होता है और वो स्कूलिंग भी कम होता है, तो
वो क्या नहीं कर पाते हैं, वो वाले बच्चे जो होते हैं उसको ठीक से नहीं कर पाएंगे परफॉर्म। यानी कि जिन बच्चों की क्या है, द कवर जनरल इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये उनके पास ज़्यादा होगी, जो क्या कर रहे हैं, हाई स्कूलिंग, जैसे कि सब्जेक्ट कल्चर वेरिएबल, पर्सन फ्रॉम लो सोशो इकोनॉमिकल ग्रुप, जो लो सोशल इकोनॉमिकल ग्रुप से लिटिल स्कूलिंग हुई है, डू नॉट परफॉर्म एज वेल एज दोज फ्रॉम हाई। तो वो क्या नहीं कर पाते, उनकी तरह परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जो कि हाई सोशियो इकोनॉमिकल ग्रुप से होते हैं और स्कूलिंग भी मोर की होती है। तो मतलब कहने का मतलब है क्या, कि इसमें जितना ज़्यादा हम लर्न करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, वास्ट होगी। कहने का मतलब उतनी ज़्यादा। अब ये जितनी भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग, इसमें पूछा जाएगा कि ये कौन है, ये क्या है, ये किसका सिंबल है, ये इसमें क्या है, यहाँ पर ये सब चीज़ें जो होती, मतलब कहने का मतलब मैप किसका है, ये मतलब जितनी भी है इन्फॉर्मेशन जनरल नॉलेज से रिलेटेड। तो जितना ज़्यादा जो स्कूल गया होता है, जितना ज़्यादा उसने पढ़ाई की होती है, जितना ज़्यादा उसका इकोनॉमिकल स्टेटस अप होता है, वो ज़्यादा इसमें लो सोशो इकोनॉमिकल के कंपैरिजन में ज़्यादा ऊपर होगा। कहने का मतलब दिस सब्जेक्ट मेजर्स जो होती, और ये जो कॉम्प्रीहेंशन होता है, इसमें क्या किया जाता है, दिस सब्जेक्ट नॉलेज का सोशो का जो भी सोशल कनेक्शन और कॉमन सेंस को मेजर करता है ये। ठीक है, ये क्या करता है, नॉलेज, सोशल कन्वेंशन और कॉमन सेंस को मेजर करता है। ठीक है, एंड एग्जामिन क्वालिटीज़ ऑफ द पर्सन रीजनिंग एंड थिंकिंग बाय द प्रोसेसिंग क्वेश्चन अबाउट प्रोप्स एंड हाउ पर्सन ought to behave under certain circumstances। मीन ये जो इसमें क्या किया जाता है, दिस जो भी सब टेस्ट होता है, सब टेस्ट में क्या किया जाता है, नॉलेज ऑफ सोशल कन्वेंशन एंड जो भी कॉमन सेंस को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। और पर्सन की जो रीजनिंग और थिंकिंग की क्वालिटी को कुछ प्रोप्स क्वेश्चन, मतलब उसको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। अगर वो क्वेश्चन का आंसर ठीक से दे पा रहे हैं कि नहीं, ये सब उसमें देखा जाता है। तो जो भी सर्टन सर्कमस्टेंसेस कैसा बिहेव करना चाहिए, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ ऐसे कंडीशन दे देंगे कि इस समय ऐसी कंडीशन हो गई तो आपको क्या बिहेव करना पड़ेगा, यही सब टाइप के उसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन वगैरह पे। फिर है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक्स में क्या होगा कि एबिलिटी टू डू अर्थमेटिक, यानी कि इसमें जो होता है कुछ अर्थमेटिक और अदर सिमिलर जो सिंपल कैलकुलेशन की एबिलिटीज़ होती है को मेज़र करने का इसमें देखा जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन और अर्थमेटिक से रिलेटेड आईक्यू लेवल को इसमें देखा जाता है। इस सब टेस्ट में रिफ्लेक्ट होती है, जो कि ये वाली नॉलेज होगी, यानी कि आईक्यू होगा। सिंपल कैलकुलेशन एबिलिटीज़ और से जो होती है रिफ्लेक्टेड होती है, और जो एंजाइटी, पुअर अटेंशन और कंसंट्रेशन से क्या होती है, इंटेलिजेंस जो होती है वो इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, वो जो होती है, अगर यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लुएंस बाय द एंजाइटी, पुअर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। तो देखिए, अब ये जो है मैथ्स का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वाला इसमें आ जाएगा अर्थमेटिक में। तो सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, उसका आंसर निकालना, तो ये तभी कर पाएंगे जब कंसंट्रेशन ठीक से रहेगा, एंजाइटी लेवल नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा। तो ये प्रेजेंट की आईक्यू लेवल को वहाँ पे देख पाएंगे। एबिलिटी टू अर्थमेटिक द सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है, वो सिंपल कैलकुलेशन को रिफ्लेक्ट करने वाला इसमें टेस्ट रखे जाते हैं। और जो सिमिलरिटीज़ होती हैं इसमें क्या किया जाता है, दिस सब इज़ द सेंसिटिव इंडिकेटर और इंटेलिजेंस। इसमें जो होते हैं मतलब दिस सब्सटेंस इज़ अ सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ इंटेलिजेंस। मीन यह जो होता है सबसे इंटेलिजेंस का एक सेंसिटिव इंडिकेटर, मतलब जो भी उसका जो संकेत करना होता है उसको इंडिकेटर्स को क्या करना, मेजर करना। सब्जेक्ट के इसमें क्या किया जाएगा, दो चीज़ें उसको दी जाएंगी सिमिलियर, ठीक है, दो सिमिलियर उसको क्या दिया जाएगा, सिमिलरिटी को एक्सप्लेन करने को कहेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और कितने देर में वो इसको बता पाएगा। सब्जेक्ट की एबिलिटी को इसमें कवर किया जाता है। एक्सप्लेन सिमिलरली बिटवीन टू थिंग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप फटाफट इसको देखेंगे और बताएंगे। तो वो कितनी जल्दी आप कर पा रहे हैं, और वो उससे उसका आईक्यू लेवल को चेक करते हैं। और डिजीज स्पैन में क्या करते हैं कि इसमें जो होता है डिजीज स्पैन होता है, ये इमीडिएट रिटेंशन इन द मेजर इन दिस सब्सटेंस। इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी इमीडिएट रिटेंशन इज द मेजर इन दिस सब्सटेंस, सब्जेक्ट आर आस्क्ड टू लर्न अ सीरीज ऑफ 2 or 9 डिजीज।
इसमें जो होता है उससे बोला जाता है इमीडिएट रिटेन, ये इमीडिएट जो भी रिटेन करने वाली जो मेज़र किया जाता है इसमें कि कितनी रिटेंशन पावर है, उसको इमीडिएटली मतलब इमीडिएट जो कि अभी आपसे रिसेंटली बोला जा रहा है। तो सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट आज लर्न अ सीरीज ऑफ द ऑफ 2 to 9 digit which are the immediately recall both forwarded and backward। उनसे बोलेंगे कि कुछ ये जो है आप क्या करिए, फॉरवर्डेड एंड बैकवर्ड में इसको बोलना होता है कुछ भी वर्ड, ठीक है। 1 से लेके 9 तक को क्या करना होता है, उसको फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में उनको पूछना होगा कि कितनी जल्दी वो इसको कर पा रहे हैं, कितनी जल्दी वो बोल पा रहे हैं उन डिजीज़ को, ये देखना होगा। और एंजाइटी, पुअर अटेंशन स्पान एंड ब्रेन डिसफंक्शन इसमें देखने को मिलेगा। अगर उनका ब्रेन सही से काम कर रहा है, एंजाइटी लेवल नहीं है, पुअर अटेंशन नहीं है, ब्रेन में कोई भी डिसफंक्शन नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, तो वो जल्दी जल्दी इसको रिकॉल कर लेंगे। और वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके ब्रेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो जल्दी से उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, कहने का मतलब, ठीक है ना। उसके बाद हो गया वोकेबलरी। तो वोकेबलरी में क्या होगा कि जो सब्जेक्ट आर द आस्क टू डिफाइन 35 वोकेबलरी, जो भी इसमें वोकेबलरी देखी जाएगी, वोकेबलरी कितनी स्ट्रांग होती है। तो जैसे उसमें 35 वोकेबलर वर्ड दे दिए जाएंगे और उनको बोला जाएगा इसको मतलब फास्टली क्या करें, इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी, यानी कि उनको क्या करा जाएगा, वोकेबलरी वर्ड ऑफ इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी इंटेलिजेंस हैज़ अ हाई कोरिलेशन विद द वोकेबलरी। तो उसमें उनकी हाई स्किल देखी जाएगी कि उनके पास कितनी नॉलेज है कि वो उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। विच इज़ रिलेटेड टू लेवल ऑफ एजुकेशन। ये क्या है, एजुकेशन के लेवल से रिलेट होता है कि जैसे अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं और आपको बोला है कि इनके बारे में लिखो, नंबर 1 में क्या है, तो आपको उसके बारे में यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि नंबर 1 जो है वो सीज़र है और सीज़र यूज़ फॉर द दिस इन दैट। तो कहने का मतलब है कि आपको सीज़र के बारे में बताना है। सेकंड नंबर में क्या है उसके बारे में बताना है। थर्ड नंबर में मतलब इस तरीके से कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट दे दिए जाएंगे और उसको क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। मतलब आपकी वोकेबलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है ये इसमें देखा जाता है, ठीक है। तो जो जैसे कि जो हाई इंटेलिजेंसी होगी तो उसकी वोकेबलरी क्या होगी, हाई होगी। तो वो इससे रिलेट करता है कि इसकी इंटेलिजेंस क्या है, हाई है, तो उसके जो भी वर्ड की जो मीनिंग है वो फटाफट उसने इतने टाइम में इतनी ज़्यादा मीनिंग बता दी है। तो ये इससे पता चलता है आईक्यू लेवल का। देन परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या हो जाएगा, इसमें बोलेंगे कि जो दिस इज़ द कंप्लीट नॉन वर्बल, और मतलब ये नाम से ही लग रहा है परफॉर्मेंस में क्या, जैसे हमने बोला था ना 2 तरीके से, वर्बल और नॉन वर्बल, तो यहाँ पे नॉन वर्बल ही होगा। इट इज़ कंप्लीट नॉन वर्बल और नॉन लैंग्वेज टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट का। 1 इंडिविजुअल एट अ टाइम, यानी कि एक इंडिविजुअल के साथ में एक ही समय में, ऐसा जो भी इंडिविजुअल है उनको एक ही टाइम में इस तरीके के टेस्ट किया जाएगा एक इंडिविजुअल के साथ, जिसमें कि कम्प्लीटली जो होता है वो नॉन वर्बल टेस्ट होता है और बोला भी नहीं जाता है, इसमें लैंग्वेज का भी यूज़ नहीं करेंगे, मतलब बात नहीं करनी होती है। द कंटेंट आर रिस्पॉन्सिबल आर इन द फॉर्म ऑफ द परफॉर्मेंस एंड लैंग्वेज इन यूज द इंक्लूड जो भी आइटम विच रिक्वायर रिस्पॉन्सेज इन टर्म ऑफ मोर एक्टिविटीज़। मतलब कि इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें कंटेंट एंड जो भी रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ द परफॉर्मेंस होते हैं और लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी होती है, और इसमें वे आइटम इंक्लूड होते हैं जिन्हें वो क्या कर सकते हैं, मोर एक्टिवली मतलब उसको क्या कर सकते हैं, वो उसके साथ रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। वो ये रिक्वायरमेंट होती है उनके संग रिस्पॉन्स करने की। जैसे कि इसमें दे देंगे, ये आप देख पा रहे हैं ये जो होंगे पिक्चर कंप्लीशन हो गया, कोई भी पिक्चर इनकम्प्लीट होगी उसको कंप्लीट करने को बोलेंगे, ब्लॉक डिज़ाइनिंग हो गई और पिक्चर को अरेंज करना हो गया, ऑब्जेक्ट असेंबली होगी, ये सारे इसमें आएंगे। तो पिक्चर जो भी कंप्लीशन में क्या होगा कि जो भी सब्जेक्ट होगा इनिशिएट द परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ द ये जो थोड़ा इनकम्प्लीट इसके ये जो थोड़ा सा इसमें वर्ड वो हो गए, इसका मतलब होता है कि जो भी पिक्चर है उसको कंप्लीट करना होता है। कोई भी पिक्चर दे देंगे उसको इनकम्प्लीट होगी, उसको क्या करना, मिसिंग पार्ट को, विच ऑफ मिसिंग पार्ट है, जो भी मिसिंग पार्ट है उसको क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है पिक्चर की, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखा जाएगा कि जो भी विजुअल परसेप्टिव डिफेक्ट बिकम एविडेंस। ये अगर आपका जो विजुअल और परसेप्टिव जो भी मैकेनिज़्म है अगर वो ठीक से काम कर रहा है, यानी कि आपका विजुअल और परसेप्शन जो है वो बहुत अच्छी से काम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, बिना कोई मिस्टेक के। तो इसमें यही होता है
पिक्चर में कि ये जो होता है सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट वाइज इसको परफॉर्मेंस किया जाता है। जो परफॉर्मेंस पार्ट को जो होता है स्टार्ट करता है और इसमें एक पिक्चर को कंप्लीट करना होता है जिसमें कि एक पार्ट क्या होता है मिसिंग होता है। जब ये टेस्ट में मिस्टेक की जाती है तो विजुअल परसेप्शन क्या होता है, इसका मतलब डिफेक्ट होता है, क्लियर नहीं होता, ये पता चल जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे कोई भी पिक्चर दे दी जाएगी, ठीक है, और पिक्चर में क्या किया जाएगा, उसको पिक्चर को कंप्लीट करने को बोला जाएगा या फिर उसको कोई स्टोरी दे दी जाएगी, स्टोरी बनाने को बोली जाएगी। जैसे ये है, यहाँ पर अभी ये बोर्ड में कुछ पिक्चर्स दे दी हैं और यहाँ से क्या करना है, उस पिक्चर्स को कंप्लीट करना है। यहाँ से इसको यहाँ से निकाल के यहाँ लगा के कंप्लीट करना होगा। थोड़ा सा इस तरीके के इसमें कंपटीशन दिए जाते हैं कि उसको पूरा करें। कोई भी स्टोरी दे दी जाएगी तो वो स्टोरी से उसको पिक्चर्स के थ्रू पूरा करें या जो भी है, ठीक है, कोई कंडीशन दे दी जाएगी। अब ये ब्लॉक डिज़ाइन, दिस रिक्वायर सब्जेक्ट टू मैच कलर्ड ब्लॉक एंड विजुअल डिज़ाइन, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि कलर्ड ब्लॉक और जो विजुअल डिज़ाइन से मैच करने वाले सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मतलब जो भी कलरफुल ब्लॉक होंगे वो इसमें रिक्वायर होती हैं। और अगर जो भी ब्रेन होता है वो डिसफंक्शन है, यानी कि ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसमें कि जो भी सेल्फ राइट डोमेन्स की जो भी इम्पेयरमेंट इन्वॉल्व होती है, परफॉर्मेंस में इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। तो ये होता है इसमें, अगर लेफ़्ट राइट डोमिनेंस है इंटरफेयर विद द परफॉर्मेंस, तो अगर ब्रेन ठीक से, मतलब कुल मिला के कहने का है, अगर ब्रेन डिसफंक्शन है, अगर उसका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा, कोई भी इम्पेयरमेंट है इसमें, तो वो इनके साथ ठीक से काम नहीं कर पाएगा, इनको ठीक से वो अरेंज नहीं कर पाएगा जिस तरीके की उसको रिक्वायरमेंट दी गई है। कि इनको आपको बोला गया कि आप इसमें एक डिज़ाइन बनाइए, जिसमें हो सकता है बोला गया हो कि रेड जो है वो ऊपर साइड हो, येलो जो है साइड में हो, इस तरीके का कुछ भी बोला गया होगा तो वो उसको नहीं कर पाएगा और उसका ब्रेन जो है वो डिसफंक्शन है। और ये जो पिक्चर अरेंजमेंट है, इसमें क्या करना होगा कि जो सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू अरेंज अ सीरीज ऑफ पिक्चर इन अ सीक्वेंस दैट टेल्स अ स्टोरी। एक में किया गया था, जो मिसिंग पार्ट था हमने वो लगाना था, जिसमें पिक्चर कंप्लीशन का मतलब ही था कि पिक्चर को कंप्लीट करना था। और इसमें क्या करना है, पिक्चर तो कंप्लीट है लेकिन वो डिसऑर्गेनाइज तरीके से पड़ी हुई है, उसको आपको ऑर्गेनाइज वे में लगाना है, ठीक है। इसमें जो है अरेंज अ सीरीज ऑफ पिक्चर जो होती हैं वो रिक्वायर में होनी चाहिए, मतलब एक मीनिंगफुल तरीके से उसको लगाना होगा आपको, जिसमें कि जैसे कोई स्टोरी टेलिंग वाली हो सकती है। तो इसमें क्या, फॉर एग्जांपल अ पर्सन जो क्या कर रहा है, जो अ पर्सन, फॉर एग्जांपल अ पर्सन कमिट अ क्राइम, कोई पर्सन है जो क्राइम कर रहा है। इन एडिशन टू टेस्टिंग परफॉर्मेंस द सब्जेक्ट प्रोवाइड्स डेटा अबाउट अ सब्जेक्ट कॉग्निटिव स्टाइल, ठीक है। तो मतलब क्या है कि परफॉर्मेंस टेस्ट के अलावा ये जो भी सब्जेक्ट के किसी भी मतलब जो भी सब टेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट के कॉग्निटिव स्टाइल के बारे में क्या कर लेगा, डेटा को प्रोवाइड कर लेगा कि आपका जो भी कॉग्निटिव प्रोसेस कैसा है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी है और कोई कंडीशन दी है, तो आपको उसको स्टोरी टेलिंग की तरीके से पूरी करनी है। जबकि इसमें वो पिक्चर पूरी होंगी तो आपका बताना होगा कि वो एक कंडीशन दे दी कि अ पर्सन कमिटेड सुसाइड, तो उससे रिलेटेड आपको पिक्चर यहाँ पे बतानी होगी, अरेंज करनी होगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट असेंबली। इसमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट मेजर असेंबल सब्जेक्ट सच एज द फिगर ऑफ अ वुमेन और एनिमल इन द प्रॉपर ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कुछ इस तरीके से पिक्चर्स पड़ी हुई हैं ये, तो आपको कोई कंडीशन दे दी गई है कि एक वुमेन की पिक्चर बनानी है या आपको बोला एक एनिमल की पिक्चर बनानी है, तो आपको उसको ऑर्गेनाइज वे में बना के असेंबल करना है, मतलब एक तरीके से उसको लगाना है कि कहाँ पे कौन सा पार्ट फिट होगा, तो उस तरीके से आपको लगा के उसको असेंबल करके बताना है कि उसको एक प्रॉपर एक शेप देना है, एक फिगर देना है, ठीक है। तो विजुअल परसेप्शन एंड सोमेटो परसेप्शन एंड जो भी मैनुअल जो भी डिस्ट्रेटरी आर टेस्टेड। इसमें आपके जो टोटली मेंटल फंक्शन का यूज़ हो जा रहा है कि ये आप ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं, वो टेस्ट इसमें किया जाता है कि आपका जो भी मेंटल प्रोसेस है, सोमेटो परसेप्शन है और जो भी विजुअल परसेप्शन है, मेंटल डिस्ट्रिटी है, वो ठीक से हो पा रही है कि नहीं, काम मेंटल ठीक से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो ये होता है। अब जो भी एक जो स्टैनफोर्ड माइनस क्लासिफिकेशन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एज फॉलोज, तो इन्होंने जो भी इंटेलिजेंस का एक लेवल दिया था स्टैनफोर्ड, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे
आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है स्टैनफोर्ड बाइनेट ने दिया था 5th एडिशन में। ये क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू 5th एडिशन। ये है आपके जो भी IQ रेंज है ये दे दी गई है कि अगर इस रेंज से इस रेंज में आ रहा है तो उसको क्लासीफाई कैसे किया गया। अगर 140 जो भी 140 से यहाँ से आप देख लीजिए, जैसे 140 से 160 तक है तो वेरी गिफ्टेड, वो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है और हाईली एडवांस है। 130 टू 140 अगर उनका IQ आ रहा है तो गिफ्टेड और वेरी एडवांस है। 120 से 128 आ रहा, वो जो आपने MA अपॉन CA वाला किया था इंटू 100, तो उससे ये निकालना होता है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज से जो रेशियो होता है क्रोनोलॉजिकल और मेंटल एज का, फिर उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया वो कितना आया है तो उससे इसको क्लासीफाई करना होता है। जिस भी रेंज में आता है आपको वो समझना होता है। 90 से 108 में आता तो एवरेज, 80 से 89 में आ रहा तो लो एवरेज, 70 से 79 में आ रहा तो बॉर्डर लाइन में है, इम्पेयर्ड और डिलेड है उसका, ठीक है। और 55 से 55 से जो है वो 69 के बीच में आ रहा तो मिडिल, ये मतलब जो है वो मिडली इम्पेयर्ड है, मतलब डिलेड है, ठीक है। 40 से 45 में आ रहा तो मॉडरेटली इम्पेयर्ड और डिलेड है। तो कहने का मतलब ये एक IQ लेवल का रेंज है, जो कि मैंने इसमें ये भी ऐड कर दिया आपको, ताकि ये भी आप देख पाएँ कि किस तरीके से एक चार्ट आप बना देंगे तो आपको इसका भी। और ये वाला जो है टर्म, ये जो भी दिया है ये टर्मैन ने दिया था और ये वेल्चर ने दिया था, जो भी क्लासीफाई, ये उनके द्वारा भी ये क्लासीफाई किया गया है। ये देखिए, ये टर्मन्स के द्वारा दिया है क्लासिफिकेशन और ये वेंचर्स के क्लासिफिकेशन है। तो सभी के द्वारा आपने इस तरीके से इसको क्लासीफाई कर लेना है। तो आप किसी भी एक चार्ट को देख लीजिए और उसको आप एग्जाम्पल के तौर से बता सकते हैं इनको, स्टैंडर्ड को, तो कि किस तरीके से उसका क्लासीफाई किया जाता है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, किस एवरेज में कितना होगा, कितने रेंज में कितना होगा, तो वो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और गुड बाय, टेक केयर।